जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी जय गुरु जी। शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरु जी का जो उन्होंने इतना अच्छी सेवा दी है, जो उन्होंने बोला है कि 40 दिन का उनके इंतजार है अमृत वेले का सत्संग। शुक्राना का आज 3:17 हुए हैं अमृत वेला के सुबह के। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना मुझे इस नालायक को सेवा देने का और सेवा हाथ पकड़ के करवाने का शुक्राना। कल गुरुवार था तो गुरुजी ने हाथ पकड़कर सत्संग करवाया, जो कि उन्होंने सेवा दी हुई है मुझे, जो मैं अकेले बैठ के करती हूँ, जो गुरुजी करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना। सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, उसके लिए शुक्राना। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद सुबह भोग लगा दिया था गुरुजी को, मालिक को। ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है गुरुजी मालिक को सादगी पसंद है, वो इतने में ही खुश हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मालिक कोई कष्ट तो ज़रूर है जो काट रहे हैं या पहरा दिया हुआ ना गुरुजी मालिक ने। अभी भी हमारे रूम के बाहर एक बटरफ्लाई जो लाइट ब्राउन कलर की है वो दीवार पे छत पे है। तो और सारी रात हो गई है, मुझे अब तो सुबह हो गई है, नींद नहीं आई है गुरुजी मालिक, और मुझे ना कल नींद आई है, ना दिन को ना रात को। तो कोई कष्ट तो है जो गुरुजी जगवा के या जैसे भी कटवा रहे हैं गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना। हालांकि मुझे नींद की प्रॉब्लम बहुत सालों से थी, लेकिन गुरुजी के मैंने जैसे कि बताया कि पहली बार मंदिर में आए थे, उनका जल प्रसाद कड़ा प्रसाद खाया था हमने जहाँ मैं पैदा हुई, और गुरुजी के वहाँ तो पहली बारी प्रसाद खाया था तो मेरा नींद की समस्या प्रॉब्लम दूर हो गई थी। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पितरों को, पूर्वजों को शुक्राना, कुल देवी कुल देवता इष्ट देवता जी को शुक्राना, माता माँ गौरा माँ को, माता माँ काली माँ को, 33 करोड़ देवी देवताओं को शुक्राना। शुक्राना मालिक, हमारे अंग जंग रहने का शुक्राना। हमारे जितने भी आपके जुबाई पर या जिस आपके नाती नातिन पर या आपकी सालसी थी पर जितने भी वशीकरण तंत्र मंत्र जादू टोना किया है, आप बोल रहे हो कि आपने बैकफायर किया है, उनका जादू उनके सिर पे डाला है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेले दा हर चीज है शुक्राना। आज फ्राइडे है, फ्राइडे की भी आपने सत्संग शेयर करने की सेवा दी हुई है, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना। मुझे आलसी से करवाने के लिए शुक्राना। ये तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि क्या सत्संग शेयर करूँ, क्या बोलूँ, मुझे नहीं आता सत्संग के शेयर करना ज़्यादा। गुरुजी मालिक शुक्राना, आप बोलते मन से करो तो वो भी नहीं हो पाता गुरुजी मालिक, कोशिश करती हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं जो कि मैंने अभी लिख के नहीं रखे, तो मैं लिखूंगी और जल्दी शेयर करूंगी। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जपजी साहब का पाठ हो गया, कर लिया, आपने करवा लिया बाप पकड़ के। हालांकि मैं सोच रही थी कल भी नींद नहीं आई और अभी भी नींद नहीं आई, और बच्चों का स्कूल जाने का भी टाइम हो जाएगा तो उठना पड़ेगा 5:30 बजे। तो प्लीज गुरुजी मालिक अब नींद दे दीजिएगा।
शुक्राना मालिक शुक्राना, जो भी कष्ट है उसे जल्द काटिएगा, दूर कीजिएगा। और जब हालाँकि आप कर रहे हो, दिल बोले कर रहे हो, आप जानते हो, आप कष्ट काट रहे हो गुरुजी मालिक, लेकिन आप तो चुटकी बजा के कष्ट दूर कर सकते हो गुरुजी मालिक, जो कर रहे हैं। जो कोई इतने वेले हैं गुरुजी मालिक कि हर वक़्त वो यही काम करते रहते हैं कि जादू टोने भेजते रहते हैं। प्लीज़ गुरुजी मालिक, उनको सदा के लिए दूर भगाइए गुरुजी मालिक, या तो उनकी बुद्धि वैसे तो ठिकाने लगाइए उनको। शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग में मंत्र जप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पनवल से बोल रही हूँ। गुरुपा का जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुपा ने इतना ब्लैक मैजिक था मेरे घर में, इतना मेरी घर में ब्लैक मैजिक, तो आप अच्छा के संगत जी इतना परेशान होगी, इतने सालों से ब्लैक मैजिक से हार गई थी, पर गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा तब से सब अच्छा हो रहा है। गुरु संगत जी गुरुपा हर समय बटरफ्लाई के रूप में और घर में रह के सब ब्लैक मैजिक का कष्ट ये काला। गुरुपा ने हम संगत जी गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं ना कि हर टाइम हर वक्त जो मुसीबत आती है शर्त से ले लेते। गुरुपा का खाली मैं मंत्र जाप ही करती हूँ संगत जी, और कुछ नहीं कर पाती। गुरुपा हम ने कहा कि तेरे जो सही है वो ही तेरे पास रहेंगे, तेरे रिश्ते नाते और सबको दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने जो मेरे पति अंकल मेरा विश्वास नहीं करते थे, मैं कहती थी कि अपनी माँ सब करवाती है मगर सुनते नहीं थे, पर गुरुपा की वजह से उनकी आँख खुल गई और गुरुपा ने उनको सब अपने आँख से बताया कि क्या करती है। रात को बैठ के वो सब मेरे पति अंकल की आँख खुलवा दी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल को हम समझ गए कि मैं आई सब करती। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम शुक्राना। वो मेरी ननद का सुन के सब करती है। वो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने हर वक्त हर समय साथ दिया है। गुरुपा हर शुक्राना गुरुपा, आपने जो संभाला है उसका क्या करो। शुक्राना कम करते थक नहीं सकती गुरुपा। बस गुरुपा आप अभी जो थोड़ा पति अंकल का बिजनेस का बेटे का कर्जे का है जो है वो निवारण कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। सुन कहते हैं तेरा है तुझको मिलेगा, तू डर मत, टेंशन मत ले, मैं तेरा साथ है, तू शुक्राना कर। गुरुपा मुझे शुक्राना करने आता नहीं संगत जी, कभी शुक्राना किया नहीं है। जब भी शुक्राना किया तो मेरी बेटी से लिखवा के संगत जी शुक्राना करवा है। अभी बेटी को भी टाइम नहीं मिलती तो बहुत दिन के बाद शुक्राना करते, तो गुरुपा कहते तू शुक्राना करना सीख ले बेटी, शुक्राना कर दे, सुख ले, तेरे को मिठाई मंगवानी पड़ेगी, तेरे घर खुशी आने वाली। संगत जी जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने जो कष्ट काटे उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बेटी के लिए अच्छा सा जवाई मिल जाए, अच्छा सा उसकी शादी हो जाए, बस वो आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। आप अंग रहिए और सबका कष्ट काटे गुरुपा। जो परेशान है ब्लैक मैजिक से और उनका कष्ट काटे गुरुपा। और हर वेले हर संग साथ रह के सबका कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहाँ विराम देती हूँ। अपने गुरुपा का मंत्र जप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, धन गुरु नानक देव जी, धन बाबा पाक सिंह जी, धन वीर नाव सिंह बीबी पानी जी, पंजे पीरां दी जय, माता रानियां दी जय, जय गुरु महाराज डुगरी वालियां दी जय, यहाँ ग्रहां दी जय, परपिता परमेश्वर दी जय। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सोधी साई सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, खाने का, पिलाने का, चलाने का, अंग संग रहने का, शुक्राना नवा जीवन देने का, रोज रोने जिंदगी देने का, बच्चों को, मेरे को, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका शुक्राना। बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, सबका सिर चली शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम माफिया पाप कर्मों की क्षमा दे दो बच्चों को, मेरे को, जो भी हमसे पाप बुरे कर्म हुए क्षमा दे दो, क्षमा दो गुरु महाराज जी। हमें जीने का ढंग सिखाओ गुरु महाराज जी। जो मेरे से सारे लोग रूठे हुए हैं गुरु महाराज जी, आप इनको मेरे से साथ सीधा करके लाओ, खड़ा करो उनको मेरे साथ गुरु महाराज। मेरे से निगाह चुरा के अंदर बढ़ती हैं गुरु महाराज, मेरे को बहुत टॉर्चर, बहुत परेशान कर रही हैं सारी पड़ोसनी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पाप कर्मों की सजा है जो आप कर्म कटवा रहे हो ऐसा करके। प्लीज अब इनको सीधा कर दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरु महाराज जी। मेरे को शक्ति दो, मेरे शक्ति दो इस सब से लड़ने की, इन सब से इन सभी जो मेरे साथ हो रहा है इस सब को मेरे को हैंडल करने की। मेरे क्रोध को शांत रखो गुरु महाराज जी। माँ काली को शांत रखो। जो मेरे को क्रोध आ रहा है गुरु महाराज जी, इसको मैं हैंडल कैसे करूं, मेरे को सिखाओ गुरु महाराज जी। मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, अपना घर पे खुले इसको इनको सहारने की कला सिखाओ। और गुरु महाराज जी मेरे को बाहर बैठने की कला सिखाओ कि मैं घबराऊं नहीं, जब मेरे साथ ये सब करती हैं मैं घबराऊं नहीं गुरु महाराज जी। इनका सामना करने की शक्ति तो इनको अव्वल तो सीधा करके लाओ मेरे सामने गुरुपा, इनको सीधा कर दो मेरे साथ। इनको बुद्धि बख्श दो, ज्ञान बख्श दो महाराज जी। वो बुद्धि बख्शो की समात बुद्धि बख्शो की मेरे साथ ऐसा ना करें गुरु महाराज, मेरे पास बुरा ना करें। ना मैं किसी का बुरा चाहूँ, ना मैं बुरा करूँ, ना मेरा कोई बुरा करे गुरु महाराज। इनको सीधा कर दो मेरे साथ गुरु महाराज। बस सभी बच्चों के साथ हम संग हो। मेरी और बच्ची की किस्मत एक जैसी क्यों लिख दी गुरुपा। मेरे कर्मों की सजा और मेरे बोले हुए मारे वचन मेरे पर ही अब भारी पड़ रहे हैं, मेरे बच्ची पर भारी पड़ रहे हैं गुरु महाराज। मेरे बच्चों को तो बख्श दो गुरु महाराज, मेरे को दे दो सजा सारी। मत करो ऐसा गुरु महाराज जी। इनके पापों को भी क्षमा कर दो, मेरे पापों को भी क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। माँ एक होकर प्रयास कर रही है आपके चरणों में, बार बार शीश झुका कर मांग रही है सच्चे पातशाह उनको माफ कर दो महाराज, उनको माफ कर दो। मेरी बच्ची का जीवन ब्लेस करो, मेरे बच्चों का जीवन ब्लेस करो गुरु महाराज। उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं, वो तो बिल्कुल मेरी तरह, मेरी तरह लाइफ हो गई है उसकी गुरु महाराज। मैंने देखो कोई सुख नहीं पाया, आप जान नहीं जहान हो, सारा कुछ देखा अपने जिंदगी भर गुरु महाराज। बस अब मैं अपनी बच्ची को नहीं चाहती कि ऐसा जीवन जी उसका भी। अब तो आप बोलते हो कि सोने पर लेख लिखते, उन्होंने सोने दी कलम ना लेख लिखते फिर महाराज। और मेरे बच्ची की सोने की कलम से लेख लिख दो ना गुरु महाराज। कोई प्यार करने वाला अच्छा साथी दो उसको, जो पूरा प्यार चाहिए उसको वही प्यार मिले उसको, ऐसा कोई साथी दो गुरु महाराज। अगर वो उसके लिए ठीक नहीं है उसको छुड़ा दो गुरु महाराज। वो अगर जीवन साथी जो भी है वो ठीक नहीं है उसके साथ, अगर ठीक नहीं है उसके साथ वो उसके लिए तो आप छुड़ा दो उसको गुरु महाराज। मेरी बच्ची बहुत टॉर्चर हो रही है, मेरी बच्ची इतने सहन कर रही है वो सब कुछ जो मैं फेस कर रही हूँ गुरु महाराज। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो गुरु महाराज। प्लीज बख्श दो, बख्शनहार पिता। हाँ, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करो, अरदास कबूल करो गुरु महाराज। सभी की बच्चियों पर मेहर भरा हाथ रखो, सभी के बेटों पर मेहर भरा हाथ रखो, बहुओं पर हाथ रखो। मेरा आप हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं गुरु महाराज। सारे सब पर मेहर भरा हाथ रखो। शुक्राना सत्संग करते समय पे भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सर्व नमः शिव गुरु जी सदा सर्व। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरुपा, मेहर करिए गुरुपा, रक्षा करिए गुरुपा। बोलते हैं चिंता क्यों करती है तू, दिल नाल शुक्राना तो कर, तुझ पर कितनी कृपा बरसने वाली है। तू कुछ तो सोच कि मैं क्यों तेरे साथ खड़ा हूँ, तू घबराती क्यों है, डरती क्यों है। तेरी बेटी को, तेरी बच्ची को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है बेटा, चिंता मत कर। गुरुपा अभी मैसेज आया कि कोई दुखद घटना होने वाली, दुर्घटना, जल्दी शुक्राना करे, मेहर करे गुरुपा, अब कोई दुखद दुर्घटना नहीं करिए।
मेरी प्यारी सी एक बेटी है गुरुपा, उसकी रक्षा करिए, उसको सुख शांति से घर पहुंचाइए गुरुपा। उसका जॉब आपने लगाया, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसको खूब कामयाबी मिली जॉब से गुरुपा, वो इतनी तरह की कामयाबी हासिल करे उस जॉब से गुरुपा कि हम अपना घर ले लें उससे। हे जय गुरुपा, मेरी पुकार सुनो। गुरुपा बोलते हैं, अब तेरी किस्मत रुकने वाली नहीं, ऊपर वाला खुद निकला है तुझे उठाने के लिए। तू दिल लाल शुक्राना कर, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं, जो तेरे खिलाफ थे अब वो तेरे हक में बोलेंगे। तेरा समय बदल चुका है, तो दिल से शुक्राना कर, अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी सारी एकदम से पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्रिया। अब तो बहुत खुशी हो रही गुरुपा कि सब अच्छा होने वाला है। गुरुजी बोलते हैं, तू चिंता क्यों करती है? तेरे कितने कष्टों को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तुझे मौत के मुंह से बचाया है, तेरी आत्मा को खींच के तेरे शरीर में मैंने डाला है। तो तेरे अपने ही नहीं रुक रहे हैं, मानव क्रिया चल करते जा रहे हैं, पर मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुजी बोलते हैं, क्या तू किसी इतनी सारी खुशियों का हकदार नहीं है? क्यों तू शुक्राना करने में कंजूसी करता है? तू दिल नाल शुक्राना कर, तेरे कदमों में बहुत सारी खुशियां बिछा दूंगा बेटा। तूने सोचा भी नहीं होगा तुझे मैं इतनी खुशियां दूंगा, इतना दूंगा तुझे पैसा कि तू गिन गिन के थक जाएगी, तू गरीबों को दान करेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं शुक्राना करने में अब कोई कंजूसी नहीं करूंगी। आपका हाथ मेरे सर पर रहे, मेरी बच्ची की रक्षा करे गुरुपा। मेरी बेटी फिजिकली हैंडीकैप है, उसको पैर में तकलीफ है गुरुपा, उसकी तकलीफ दूर करिए गुरुपा, उसकी तकलीफ दूर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, तूने जो आंसू बहाए हैं अब वो मोती बनकर लौटेंगे। तूने जितना रोना था रो लिया, अब तेरे कदमों में इतनी खुशियां होंगी कि तू खुद हैरान हो जाएगी कि मेरे गुरुपा ने मुझे इतना दे दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरा संध्या वेले का शुक्राना आपके कदमों में समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। अब मैं ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग दिल से आप मेरा स्वीकार करिए गुरुपा। आप मैं शुक्राना सत्संग सब आपके कदमों में समर्पित हो गुरुपा। मैं ही संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा व्यायाम करती हूँ मंत्र जाप से। अब फिर बहुत जल्दी अच्छे शुक्राना सत्संग के साथ और जो वेले होंगे उस सत्संग लेके आऊंगी संगत जी। जहाँ मुझसे गलती हो मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा आपकी बेटी सही में सीधी है, भोली है, जल्दी है, बेवकूफ है, भूल जाती है, आलसी हो जाती है। माफी चाहती हूँ गुरुपा, मैं शुक्राना कबूल करिए, स्वीकार करिए। आओ मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। सारी संगत को जय गुरु जी। सब की रक्षा करिए गुरुपा, सारी संगत की रक्षा करिए। जितनी बेटियां हैं इस संसार में सबके दुखों को दूर करिए। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो उन्हें भी उनके जैसे ही दंड दीजिए जैसे वो हमें तंग कर रहे हैं। अब दुखों का अंत करिए, सारी संगत की रक्षा करिए, सब बेटियों की रक्षा करिए, सबके दुखड़े दूर करें। मेहर करे गुरुपा, मेहर करे। लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। ये 17 अगस्त का मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे अंकल जी कुछ काम के सिलसिले में दिल्ली जाने वाले थे, तो उन्होंने सोचा था कि पहले बड़े मंदिर भी होके आए, तो 17 तारीख को बड़े मंदिर गए थे। जाने से पहले मैंने उनको कहा था कि आप मेरे लिए 2 या 1 जल प्रसाद एक्स्ट्रा लेके आइएगा, क्योंकि मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं और ऑलमोस्ट गंजी हो गई थी मैं।
लेकिन मैं 1 साल से ना बड़े मंदिर का जल प्रसाद थोड़ा-थोड़ा करके वहाँ पे लगाती हूँ, जो मैं पिछले साल लेके आई थी। वो एक बॉटल थी, मैं एकदम थोड़ा-थोड़ा बालों पे वो लगाती थी। और एक सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी ने मुझे बोला था कि सोमवार के दिन शिव मंदिर जाके शिवलिंग पर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का लेप लगाना है और थोड़ा-सा वो वापस लेके आना है और फिर वो अपने सिर पर लगाना है। तो मैं ये तो करती ही हूँ और जल प्रसाद भी लगाती हूँ। अभी मेरे सिर पर काफ़ी सारे बाल आ गए हैं। मैंने बहुत खर्चा किया है उसके लिए, बहुत डॉक्टर्स के, लेकिन कोई अच्छा इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन ये जल प्रसाद लगाने के बाद और ये जो लेप लगाने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। तो मेरे अंकल जी गए थे, जैसे वो दर्शन करके बाहर आए ऑटो स्टैंड के यहाँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से और बोले कि वहाँ पे ना सबको 2-2 बॉटल्स जल प्रसाद के दे रही रहे थे, मतलब सभी संगत को दे रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा और माँगने के लिए, तो मैं और लाया नहीं, एक तू रख लेना, एक मैं रख लूँगा। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और ऐसे ही पूछा कि और कुछ ब्लेसिंग्स मिला क्या? तो वो ना बोले। फिर मैंने ही उनको कहा कि अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप जब होटल पे वापस जाएँगे तब आप मुझे फ़ोन करना, आप फ़ोन बंद रखना। जब वो अपने रूम पे वापस आ गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि गुरुजी का देखो कितना बड़ा चमत्कार, तुम्हारे लिए 2 जल प्रसाद की बॉटल्स मुझे मिल गई है। जिस ऑटो से मैं आ रहा था तो बगल में एक अंकल बैठे थे, वो रविवार के दिन बड़े मंदिर में सेवादार हैं। वो हर रविवार सेवा के लिए उत्तराखंड से बड़े मंदिर आते हैं और वो भी वापस जा रहे थे। तो मेरे अंकल जी ने ऐसे ही बताया कि बात-बात में बताया कि मेरे लिए 2 और बॉटल चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, अच्छा नहीं लगा माँगने के लिए। तो उन्होंने बोला रुको मेरे पास और 2 है, और ऐसा हो रहा है ये तीसरा रविवार है कि मैं जब निकलता हूँ तो मेरे बैग के साइड में 2 बॉटल कोई आके रखता है। और ये तीसरा रविवार था कि जो उनके साथ में जो वापस जाने वाले जो संगत थे, तो उनमें से किसी न किसी को उसकी ज़रूरत थी, और इस रविवार मतलब 17 अगस्त के दिन वो 2 बॉटल्स मुझे मिली। तो ये कौन करता है? ये तो हमारे गुरुजी हैं, जो वहाँ पे साक्षात लाके रखते होंगे, पता नहीं किसी सेवादार के माध्यम से रखते होंगे, लेकिन वो अंकल जी को पता नहीं था कौन रख के जाता है और वो ऐसे ही एक्स्ट्रा लेके आते हैं और ये बोल रहे हैं कि ये तीसरा संडे है कि किसी को चाहिए थे और ये ले लो आप, और उन्होंने मेरे लिए वो 2 बॉटल्स जल प्रसाद की दे दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको पता है कि आपके बेटी के बालों का यही इलाज है और इसलिए आपने वो 2 बॉटल्स मेरे अंकल जी के साथ मेरे लिए भेज दी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी अंकल मेरा ये शुक्राना सत्संग ब्रॉडकास्ट करेंगे, गुरुजी उनके ऊपर भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसाना और पूरी संगत परिवार के ऊपर ढेर सारे ब्लेसिंग्स बरसाना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ, जो 2-3 दिन पहले इतना अच्छा नहीं महसूस कर रही थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी चरण शरण में लगाए रखा है और आप सबको ब्लेस करते हो। हमें पता भी नहीं चलता कितनी बार हमें आप कैसे बड़े संकटों से निकाल देते हो। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जन्माष्टमी के दिन मुझे कहीं जाना था, कहीं भी, और
बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत खुश थी या कुछ, बस नॉर्मल थी। और जो मुझे समझ में आया उस समय परिस्थिति के हिसाब से कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं गई। और कोई काम भी नहीं कहूँगी, पर्सनली चीज़ें थी। तो ऐसा होता है ना संगत जी कि जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा था और हम ये सोच रहे होते हैं कि गुरु जी हम कहीं कुछ गलत ना करें, कहीं कुछ गलत ना बोलें, कोई गलत निर्णय ना लें, आप हमारे अंग संग रहना और हमें गाइड करना। तो गुरुपा हमें अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं और वही मेरे साथ हुआ। मैं गुरुपा से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा मैं इधर आई तो हूँ, आप अपनी मुझे प्रेजेंस फील कराइए, बताइए कि आप मेरे अंग संग हो, मुझे कोई साइन दीजिए। और संगत जी इतना प्यारा गुरुपा ने ब्लेस किया। और अब मुझे समझ में आ रहा कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी वो। जन्माष्टमी का दिन था और एक मोर पंख, बड़ा सा मोर पंख लिए एक लेडी मिठाई की दुकान से निकल रही थी। तो शुक्राना 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 करो जी, अनंतम शुक्राना। और बहुत भीड़ थी मिठाई की शॉप में, बहुत सारे लोग, मतलब इतना शोर, इतनी भीड़। और लोग बैठे हुए भी थे, आ रहे थे, जा रहे थे। बहुत जोर से बात करने पे ही सुनाई देता था, इतना शोर था। ऐसे जैसे बहुत सारी मक्खियां भिन-भिना रही हों, उस तरह से शोर। करोड़ों में जैसे मक्खियां भिन-भिना रही हों, ऐसा शोर मुझे लग रहा था। और ऐसे में गुरुपा ने, और हमारी आदत होती है कि हम गाड़ियों के पीछे या कुछ ब्लेसिंग नंबर दे ढूंढने लगते हैं, नजर जाती है तो, कि कहीं कोई नंबर दिख जाए, कहीं कुछ पता चल जाए। और गुरुपा ने मेरे उम्मीद से अलग मोर पंख के रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। तो उस अब कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आज, हर एक इशारा भी समझ में आ रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सब करने कराने वाले आप हो, हम कुछ नहीं है और हम निमित्त हैं। और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपने हम चुना है, अपनी चरण शरण में लिया। अगर कोई सेवा लेते हैं तो उसके लिए शुक्राना। को माध्यम बनाते हैं किसी के जीवन में, किसी उलझन को सुलझाने में या खुशी लाने में, तो उसका शुक्राना। किसी के कष्ट कटवाने में या ब्लेस करने में, तो उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग जैसे जीवन में होते रहते हैं। तो ये भी एक सत्संग जो मेरे मन में गुरुपा ने भाव डाला कि मैं शेयर करूँ, आप बल्कि 2-3 दिन से ये ढांढ रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो था कि मुझे शेयर करना है, लेकिन कब शेयर करना है वो गुरुपा ही डिसाइड करते हैं और बार बार संदेश देते हैं। और फाइनली कब डिसाइड होगा कि मुझे सत्संग शेयर करना है, कब मैं सत्संग शेयर करूँगी, सब गुरुपा की मर्जी होती है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सत्संग शेयर कराने का शुक्राना। सारी संगत पे ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप ही हमें चलाने वाले, आप ही सबके बिगड़े काम बनाने वाले हो, चरण चरण में रखने वाले हो, प्रोटेक्ट करने वाले हो। कब किस परिस्थिति से दूर रखना, परेशानी से दूर रखना, सब आप करते हैं माता पिता बन के। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। परिवार पे ऐसे कृपा बनाए रखना, सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना कबूल करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इजाजत दीजिए संगत जी, और जब गुरुपा बोलेंगे तो मैं कुछ और आपसे जो भी कुछ मेरे जीवन में गुरुपा शेयर कराना चाहेंगे वो जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बड़ो मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
गुरुजी, आज वीरवार, गुरुवार आपका वार है बाबा। आज सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। क्या बोलूं, आप जो बुलवाओगे वही बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तो आपने शादी विवाह का माहौल बना दिया है और पति अंकल इसी में आजकल बिजी हैं। हाँ गुरु जी, लड़की तो बिहार की है गया के, और लड़का का शादी गुवाहाटी से ही होगा गुरु जी। आप अपना कृपा दया बनाए रखिएगा। आप ही ने लड़की ढूंढा है और आप ही इस शादी को पूर्ण करवाएंगे गुरु जी। और जो कोई भी इस शादी में शामिल हो, सबको अच्छी से स्वागत हो, सब खुश होके जाए यहाँ से गुरु जी। ये आपसे मैं अरदास लगाती हूँ कि सब अच्छा अच्छा निभा जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, आपके दया अपार है। इस छोटा सा मुख से क्या बड़ू मार गुरु। कहा गया है कि बड़े बड़ाई ना करे। आपका बड़ाई कौन कर सकता है? आप तो अनंत हो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी आपकी कृपा बनी रहे गुरु जी। बहुत अच्छे हैं, शेयर करने से पहले इन्फॉर्म भी कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। भगवती माँ कामाख्या उनको सदैव उनकी मनोकामना पूर्ण करे। भोलेनाथ, जय हो माता पिता, आप सब पर दयाल रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी, पता ना क्या है, कभी तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। कभी ऐसे लगता है कि शरीर जकड़ गया, जैसे कोई बांध रखा हो शरीर को। पता नहीं क्या है गुरु जी। आप देखो, आपकी बेटी इतना फुर्तीली भी नहीं है कि इधर उधर किसी से दिखाए सुनाए कुछ नहीं। बस मैं आपके चरण में समर्पित हूँ। आप जैसे रखो मैं वैसे ही रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप भी सोचेंगे कि कितना परेशान करती है। गुरु जी, बेटा के लिए तो आप सोच ही लिए, और लड़की भी ढूंढ लिए। 2 लड़की भी है गुरु जी, उसको भी आप अपना ध्यान निगरानी में रखिएगा। दोनों को एक बड़ घर बड़ मिल जाए बस, और क्या चाहिए। पति अंकल बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, समय ने एक बार तोड़ दिया। आप ही का नाम है कि 3 बार प्रभु जांचते हैं, तो चलो जशना में पड़े हुए हैं। आपकी कृपा से सब सही हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारती बाबा, वो तो आप जानते हैं। आप कहते हैं कि तू मेरी टाइगर बेटी है। आप तो जानते हैं कितना फेस करना पड़ा, कितना लड़ाई लड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कृपा इसी तरह बरकरार रहे। हर संगत को, हर दिन दुखी को आप दया बनाए रखे गुरु जी। और आज का शुक्राना यही विराम करती हूँ। फिर अगले शुक्राना में मिलूंगी गुरु जी। मिलूंगी क्या, 24 आवर्स मैं आपकी हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे भूले नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। यही अंतिम शरीर के अंतिम सांस तक ये स्मरण शक्ति बना रहे प्रेम प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी,
लड़का लड़की दोनों मुंबई में है और वहाँ का स्थिति परिस्थिति सही नहीं है। आप दोनों को अंग संग रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम 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 हे राम। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो गया। 21 जुलाई को मैंने लास्ट अपना सत्संग शेयर किया था। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तब मैंने लास्ट अपना सत्संग शेयर किया था। उन दिनों सावन चल रहे थे और बहुत ही प्यारे गुरु जी के मुझे दर्शन हुए थे। और मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये शायद गुरु जी मेरे द्वारा किसी को थॉट दिलवाना चाह रहे हैं कि आप लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी परेशानी होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्यारे गुरु जी के साथ शेयर करो। बाहर वालों के साथ ना शेयर करो। स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो बातें घूम फिर कर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। आप किसी पर कितना भी भरोसा करो, वो आपको धोखा दे ही देता है। एक ना एक दिन बात बिगड़ती है और वो आपकी बातों का फ़ायदा उठाकर आपको उल्टा-सीधा बोलता है। तो संगत जी, ये थॉट मेरे गुरुजी मुझे दिलवा रहे हैं कि शायद किसी के लिए हो। संगत जी, मैं थोड़ा भावुक हूँ। मैं अपनी सारी बातें किसी एक पर्सन के साथ शेयर करती थी। मेरी फ्रेंड ही है वो, और वो बातें घूम फिर कर ऐसे मेरे घर में वापस आई हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ उससे। गुरुजी सँभालेंगे, बस जो भी सँभालेंगे गुरुजी सँभालेंगे। अपनी बात किसी से नहीं कहनी चाहिए संगत जी। यही थॉट इस वक़्त मेरे दिल में आ रहा है। गुरुजी ने मुझे कितनी बार संकेत दिए, कितनी बार मुझे समझाया, कितने बार मैसेज सुनवाए कि कुड़िए तो उसके ना ज़्यादा बातें ना किया कर, वो पीठ पीछे तेरी बुराइयाँ करती है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, महीने भर मेरे पास ऐसे ही मैसेज आए और मैं बेवकूफ़ ये सोच भी नहीं पाई कि ये इतने सारे सत्संग मेरे सामने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? और कौन है जो मेरी बातों का फ़ायदा उठाएगा? कौन है जो मेरी बातों को किसी और से कहेगा? मैं बहुत दिल की भोली हूँ। गुरुजी, आपकी बेटी दिल की भोली है, अपनी दिल की हर बात हर उस इंसान को बता देती है जो प्यार से बोल जाता है। प्यार की भूख रहती है मुझे। कोई प्यार से बोले उसी को अपनी सारी बातें बता देती हूँ। बहुत बेवकूफ़ है आपकी बेटी गुरुजी, बहुत बेवकूफ़ है। मुझे क्षमा कर दें गुरुजी, मुझे जो भी कहना था आपसे कहना था, किसी और से नहीं कहना था गुरुजी। संगत जी, आपके मन में जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, बस अपने गुरुजी से कहें और किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये थॉट आज का इसीलिए था कि शायद जो चोट मुझे आज लगी है, वैसी ही चोट किसी और संगत को लगने वाली हो, इसीलिए ये थॉट मेरे दिमाग में आया। संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिनों से मैं कोई शुक्राना शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे मौका मिला है। बहुत दिनों के बाद मैं बैठी हूँ अपने गुरुजी के सामने, अपने गुरुजी के चरणों में। आज जो मैं बोल रही हूँ वो भी गुरुजी ही बुलवाएंगे। संगत जी, पूरा सावन का महीना बहुत अच्छा बीता। बहुत अच्छे से मैं गुरुजी के भजन सुबह खाना बनाते हुए भजन चलाती हूँ और सारा दिन हर वक़्त सत्संग सुनती रहती हूँ। अपना पूरा टाइम इतनी आराम से गुरुजी की भक्ति में बिता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और
इसी बीच मैंने गुरुजी के दर्शन भी करके आई और संगत जी एक बहुत बड़ी बात, मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे तो अपने चरणों में जोड़ा ही जोड़ा है। मेरे हस्बैंड अंकल चारों सावन के सोमवार गुरुजी के मंदिर अकेले होकर आए हैं। एक बार हमें ले गए और बाकी के 3 बार वो अकेले होकर आए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इस वक्त वो थोड़ी परेशानी में चल रही गुरुपा, उनको संभाल लीजिए। वो आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, जो भी है मेरे सब कुछ वो ही हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा उन्हें संभाल लीजिए। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का किस तरह से शुक्राना अदा करूं। हर जगह मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं, हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं मुझे, कभी तितली के रूप में, कभी किसी रूप में। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ड्रिंक करते थे और उन्होंने बीच में बिल्कुल बंद कर दी थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या नेगेटिविटी का असर है, क्या असर है। गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं कि हाँ काली क्रिया है, मुझे नहीं पता गुरुजी क्या है, सब आप संभालें। ना ही तो मैं कोई उपाय कर सकती हूँ, ना ही कोई नियम कर सकती हूँ। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत भोली है, आपने जैसे हाथ थामा है ऐसे ही थामे रखो मेरे गुरुजी। और जो इन्हें दोबारा से लत लगी है, इसे छुड़वा दो मेरे गुरुपा, छुड़वा दो। अपनी बेटी का घर बसा दो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपिता। मेरे पति के सिर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना, मेरे ससुराल की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। सबका भला करो, सबका भला करो मेरे गुरुपा। न जाने कितने लोग परेशान हैं आज के टाइम में और सबको आपने संभाल रखा है गुरुपा। जब मैं औरों के सत्संग सुनती हूँ तो अपना दर्द कम हो जाता है गुरुपा। दुनिया में कितना दर्द है गुरुजी, सबके दर्द को हर लो मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, भावी वोर में होकर मैं बहुत कुछ उल्टा सीधा ऊंच नीच बोल गई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी गुरुजी से भी और आप सबसे भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी और बस खिड़की के बाहर देखा तो एक दूर से एक सफेद तितली दिखी। तो मैं अरे गुरु जी, इतने दूर से भी क्यों दर्शन देते हो, थोड़ा आके बिल्कुल खिड़की के पास दो तो मैं जानूं। और मानेंगे नहीं, 1 मिनट के बाद ही वो तितली जो इतनी दूर थी एकदम से आई और खिड़की के पास 10 सेकंड के लिए मंडरा के वो चली गई। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप तो इंस्टेंट सुनते हैं एंड आई कांट बिलीव कि आप हर वक्त हमारे अंग संग तो हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातें भी हमारे मन की पूरी कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। आई जस्ट कांट गेट ओवर द फैक्ट कि आप हर वक्त हमारे साथ हैं, ऐसे ही अंग संग रहिएगा। थैंक यू सो मच। और पिछले सत्संग में मैं शुक्रवार को देना चाह रही थी लेकिन नहीं दे पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। फिर मैंने अमृत वेला में कल भेजा लेकिन वो बहुत छोटा सा ही था, क्योंकि बस मैंने सोचा कि क्योंकि भेजने के लिए मैंने सोचा था तो अभी थोड़ा सा भेज देती हूँ, बाद में आराम से भेजूंगी। तो एक बहुत अजीब सी घटना हुई और वो मुझे लगता है कि ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, इसलिए मैं ये सत्संग सुनाना चाह रही हूँ। कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि 7 तारीख को ही 7 जुलाई गुरुजी के जन्मदिन पे ही मुझे एक पेंडेंट मिला अपने दरवाजे के पीछे लटका हुआ, जो मेरे पास बहुत पहले से है लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो पता नहीं मेरा दिमाग उस पे कैसे चला गया, वो लटका ही रहता है लेकिन उस दिन मेरा दिमाग गया और मैंने बोला कि लाओ इसको देखते हैं। और जब मैंने उतार के देखा तो उस पे 777 लिखा हुआ था।
और मैं खुशी से झूम उठी कि ओह माय गॉड, ये गुरुजी ने अपने 7-7 अपने ही जन्मदिन पे मुझे 7-7 की ब्लेसिंग दी है और मेरे पास कितने दिन से है और मुझे पता भी नहीं। तो मैं इतनी खुश हुई कि मैं बोला मैं तो आज ही इसको पहनूँगी, और मैं पहन के और मंदिर गई। और इतनी अजीब घटना हुई कि जब मैं मंदिर से लौट के आ रही थी, तो एक गाड़ी में एक यंग सा लड़का लड़की जो और एक बुजुर्ग सी औरत थी, जिसके मतलब वो 2 बच्चे लग रहे थे। वो तो उस बुजुर्ग सी औरत ने मुझे खिड़की से हाथ से बुला के बोला कि यू इंडियन? वो मिडल ईस्ट की कोई ऐसी लेडी लग रही थी बोली से। तो मैंने बोला यस। तो बोलता है कि ये आज मंदिर में मुझे डोनेशन करना है, तो ये आप मेरी तरफ से डोनेट कर देंगी? तो मैंने बोला नहीं, मंदिर तो हो रहा सामने, आप खुद कर लीजिए। तो उसने ज़बरदस्ती एक सोने की चेन और एक बैंगल मेरे हाथ में, मैं हाथ में कुछ पकड़ के ले जा रही थी, पानी की बॉटल थी शायद या कुछ था या प्रसाद था, तो मेरे हाथ ऐसे ऊपर थे, तो मेरे हाथ में ज़बरदस्ती रख दिया और मेरे हाथ बिल्कुल उधर थे जहाँ पे जैसे पेंडेंट पहनते हैं, तो वहाँ उस लेवल पे थे। तो मैं बोला नहीं, नहीं आप मुझे मत दीजिए, वो मंदिर है, आप खुद भी जाके दे सकती हैं। तो बोला कहाँ है मंदिर? तो मैंने उनको दिखा दिया। अब वो मैंने उनको वापस बोला लेने को, तो उन्होंने ले लिया और फिर मैं अपने घर आ गई। घर आके देखा तो मैंने जो पेंडेंट 777 ब्लेसिंग वाला पहन रखा था, वो है ही नहीं। अब मैं बहुत परेशान और उससे ज़्यादा दुखी कि एक तरह से मुझे वहम सा हुआ कि ये क्या मेरे मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स किसी ने ले ली या मुझसे छीन ली गई या चुरा ली गई, क्या क्या इसका मतलब है। तो मैं काफ़ी दुखी रही 1-2 दिन और फिर एक सत्संग 2-3 दिन बाद मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये क्या हुआ? तो एक सत्संग आया कि तेरे जो जहाँ पे शीशा लगा हुआ है उसके पीछे कोई चीज़ है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो तुरंत अपने घर से निकाल। तो मैं उससे 1-2 दिन पहले भी आया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, मैंने तो देखा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। फिर से 2-3 बार आया, तो मैंने सोचा कि ये जो पेंडेंट था वो दरवाज़े के पीछे और शीशे के सामने ही लटका हुआ था। तो इसी की तरफ तो नहीं था गुरुजी का इशारा, और शायद इसीलिए उन्होंने मेरा ध्यान उस पे उस दिन गया, जो कि इतने दिन से वो चीज़ लटकी हुई थी, मेरा ध्यान कभी नहीं गया, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान गया और मैंने पहनने की सोची और इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को मेरे घर से निकाल दिया। तो अगर ऐसा ही है तो गुरुजी अ, लख-लख शुक्राना गुरुजी कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपने इस तरह से मेरे घर से निकाल दी, जो कि मैं अगर आप 4 सत्संग भी सुनती तो भी मेरे समझ में नहीं आता। तो आपके तो तरीके ही अनोखे हैं। आप आपकी कृपा आप जाने, और मैं इसी उम्मीद से, और फिर मेरा थोड़ा दिमाग शांत हुआ और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा ही है जो मैंने सही समझा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उस चीज़ में वो अपने आप चली गई, और गुरुजी ने इस तरह से मुझे मेरे जो भी कर्म थे वो काट दिए एक तरह से। सो थैंक यू सो मच अगेन गुरुजी, लख-लख शुक्राना। और सत्संग जी सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। शिवाय अंकल शेयर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। दिल से सबके लिए गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग्स की कामना करती हूँ, अपने परिवार के लिए कामना करती हूँ, और ऐसे ही अंग संग रहना गुरुजी, ऐसे ही कृपा बरसाते रहना, ऐसे ही गाइड करते रहना। कोई गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत बेटी, मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ संगत के साथ शेयर। गुरु जी सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी ने मेरे को अपने साथ 2024 में जोड़ा है। गुरु जी उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना। आज का मेरा रोज ही शुक्राना होते हैं। जब से गुरु जी ने हाथ थामा है तब से बहुत हर एक चीज में बदलाव आया है। उन चीजों के जो बदलाव आए उनके लिए शुक्राना। जिन जिन लोगों को गुरु जी ने हमसे दूर किया सबके लिए भी शुक्राना गुरु जी। यहाँ हमारे हर वीक सोमवार को सत्संग होता है शाम को 6 से 8। तो जो भी सत्संग में लेकर जाते हो गुरु जी, आपकी मेहर से ही जा पाती हूँ। उन सब के लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जो भी सारी संगत के जो सत्संग संगत शेयर करती है, सुनने को मिलते हैं, उन सब के लिए शुक्राना गुरु जी। आज मेरा ये शुक्राना कर रही हूँ कि मेरा बेटा और अपनी वाइफ और बच्चे के साथ वो 5 अगस्त को यहाँ से घूमने गए थे किसी दूसरे कंट्री में। तो मैं यहाँ कनाडा में इस समय, तो जब उनकी एक फ्लाइट उतर गई थी जो आगे ट्रांजिट की फ्लाइट के बाद जो फ्लाइट ने उतरना था, तो एकदम वहाँ मौसम खराब हो गया। एशिया साइड की फ्लाइट थी तो एकदम मौसम खराब हो गया बरसात की वजह से। तो फ्लाइट को आगे एक्सटेंड कर दिया 1 आवर और ड्राइव पे। तो उस सब के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। तो आगे जब उनकी फ्लाइट वहाँ लैंड होगी सेफली 1 घंटे के बाद, तो उसके बाद भी उनको वहाँ प्लेन से 2 घंटे तक जो कि है प्लेन में ही उनको मतलब रखा गया, क्योंकि उनको भी आगे कई अरेंजमेंट करने होते हैं। तो जो भी है, तो लेकिन जो फ्लाइट थी वो ठीक ठाक वहाँ लैंड होगी। उन सब के लिए शुक्राना गुरु जी, क्योंकि उसमें कुछ संगत की तो कुछ कईयों की शॉर्ट फ्लाइट होती है उस ट्रांजिट की, कई पीछे से लंबी फ्लाइट लेकर जा रहे होते हैं जहाँ से जो उनकी डेस्टिनेशन तक उन्होंने जाना था। कम से कम 3 घंटे का ट्रांजिट डाल के संगत जी उनकी 13 + 6 18 आवर की इन एयर फ्लाइट बन जाती थी। बीच में 3 घंटे का 2 घंटे का ट्रांजिट भी जोड़ दो तो छोटे बच्चे के साथ भी और भी मुश्किल हो जाता है। शुक्राना गुरु जी की जो फ्लाइट है वो ठीक ठाक लैंड होगी। जहाँ मौसम खराब था वहाँ से नहीं हो पाई तो उन्होंने आगे जाके वो फ्लाइट लैंड करवा दी। उन सब के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन बच्चों के साथ जहाँ ओल्ड होते हैं, जहाँ लंबी फ्लाइट वाले होते हैं, उनको अगर 2 घंटे बैठना पड़ जाए और तो फिर और पता भी नहीं है कि कितना, वो तो उतरने के बाद है ना कि 2 घंटे आगे पता नहीं कितना समय बीच में लग सकता था कि पैसेंजर को बाहर निकालें। तो एनीवे उनको 2 घंटे के बाद जो भी पैसेंजर्स को बाहर किया, फिर उसके बाद भी जो उनकी थोड़ा रहने का इंतज़ाम किया, और फिर कुछ घंटों के बाद जो उनकी नेक्स्ट बैक फ्लाइट थी उनको वो वापस ठीक ठाक आ गए। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन ऐसा कम ही होता है, कई बार होता है तुम्हें सपने में कोई परिवार अपना या कुछ कैसे तुम्हें ऐसे सपना आता है, लेकिन अक्सर नहीं होता। लेकिन उसी दिन यहाँ से 5 अगस्त से ट्यूसडे था जब जहाँ से फ्लाइट गई, तो वहाँ डे चेंज हो जाता है श्योर। तो नेक्स्ट डे जो भी वेडनेसडे इवनिंग या समवेयर जो भी उनका वहाँ उन्होंने लैंड करना था, लेकिन मेरे को सुबह वेडनेसडे मैं अपना सुबह उठकर अपना अमृत वेला करके और मैं ना दोबारा लेट गई, तो मेरे को थोड़ी नींद आ गई और सुबह का टाइम था।
सुबह के 7 बजे से 8:15 बजे तक। तो मुझे सपना आता है, तो मेरा जो बेटा है ना, जो गया है, तो वो एक ही वर्ड बोलता है, अ, दरवाज़ा दरवाज़ा खोलो, अपना नाम बोलता है। बस दरवाज़ा खोलो और पीछे अपना नाम बोलता है। और वो हिंदी पंजाबी में नहीं बोलता, तो संगत जी वो इंग्लिश में बोलता है कि ओपन द डोर, आगे जिसका नाम है। 3 वर्ड बोलता है। तो तकरीबन कई बार सपने जब आ रहा होता है, तुम्हारी जाग सपने के कंप्लीट होते-होते बाद में तुम्हारी जाग कंप्लीट ना खुल जाती है, तुम जाग जाते हो। तो मैंने एकदम मेरी जाग खुल गई, तो मैंने देखा कि सामने क्लॉक पे 8:15 का टाइम हुआ है सुबह का। तो मैं अपने आप से ही बात करने लगी कि ये क्या है? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, यानी कि अपना नाम उसके आगे बेटे का। तो ये क्या बात हुई? तो फिर मैं उनका टाइम गिनने लगी, तो फिर अपने आप से बात करने लगी कि मैं उनको फ़ोन करूँ। जहाँ मैं टाइम देखने लगी ट्रांज़िट। तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, ना मैसेज किया। तो इतने में जब यहाँ मेरे दोपहर थी, 2-3 घंटे बाद तो मेरे को उनका ना फ़ोन आ गया। तो जब उनका फ़ोन आ गया तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि मम्मी ऐसा-ऐसा, मतलब ये फ्लाइट वहाँ नहीं हुई, फिर आगे गई, फिर इतना हमें उसमें प्लान में था, उसके आगे भी थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा जहाँ उनका होटल डेस्टिनेशन था 1 आवर का। तो फिर उसके बाद जो 3-4 घंटे का फिर वहाँ स्टे हुआ, फिर हम बैकअप आए हैं, लेकिन अब हम यहाँ ठीक-ठाक हैं। तो फिर संगत जी मैंने उनके साथ अपना ये जो है था, जो गुरुजी ने ही ये सब किया है, गुरुजी ने ही मेरे को आके सपने में बताया है कि देखो। और बिल्कुल उनसे बात मिल रही थी, उसने कोई लंबा सपना नहीं था। संगत जी बिल्कुल भी कोई भी मेरे को वहाँ कई बार सपने में तुम्हें कोई ऐसे दिखता है, कोई पार्क दिखता है, कोई जगह दिखती है, नहीं, कोई जगह नहीं थी, कोई मुझे जगह नहीं दिख रही थी उसमें, और सिर्फ मुझे 3 वर्ड्स ही उसके सुनाई दिए। तो जो कि गुरुजी ही थे, कि गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो दरवाज़ा है खोल दिया है। तो इसके लिए बहुत-बहुत मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी कि हमारे सपनों में भी हमारे जो कष्ट है वो काट देते हैं, हमें बता देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जैसे भी जब से गुरुजी से ने हाथ सँभाला है, सारी जो परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल ही चेंज हो गई। अब कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सब काम जो भी हैं, जो नहीं हो रहे हैं, अपने आप हो जाएँगे। जो उनकी जो रुकावटें हैं अपने आप धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि कुछ अरदास लगाई हुई थी, कुछ एक कोई प्रॉपर्टी थी, वो मैंने अपने भाई के लिए अरदास लगाई हुई थी, उसकी थी। तो उसका जो डिपॉज़िट था, वो प्रॉपर्टी नहीं बन पाई थी, तो उसका जो डिपॉज़िट था उसको मिल गया है। थोड़ा-सा कुछ बकाया रहता है, वो भी प्रोसीजर से उसको मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और बाकी जो कुछ अरदास लगाई हुई हैं, गुरुजी वो भी पूरी कर देंगे। उनके जो भी उनकी रुकावटें हैं गुरुजी उम उम उम, पूरी उनको कर देंगे। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो बहुत-बहुत शुक्राना। शिवाय अंकल, आप बहुत अच्छे हमारे संगत के सत्संग शेयर करते हो संगत के साथ। आप पर और आपके परिवार पर भी गुरुजी की कृपा बनी रहे। सारी संगत पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। हम बहुत खुश हैं। इंतज़ार करते रहते हैं वीकली कि कब सोमवार आए और हम वहाँ जाएँ।
सत्संग में। इन सब चीज़ों के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मैं महिमा का कितना बखान करूं संगत जी। मैं दिल्ली से हूं, अपना नाम अभी नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन अपने जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कारी सत्संग आज आप सबके साथ साझा करूंगी। शुरू से शुरू करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता गुरु जी ने मुझे कब अपने आप से जोड़ा, क्योंकि 1988 में 88 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मैं स्कूटर पे जा रही थी अपने फ्रेंड के साथ अपने काम के सिलसिले में, और एकदम से टायर बर्स्ट हुआ और मैं फ्लाईओवर पे गिर गई और बहुत तेज चोट आई मेरे सर में। लेकिन संगत जी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैं बच गई। और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उन दिनों मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, मैं मंदिर जाती थी, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, मैं सब भगवानों की पूजा करती थी, बहुत उन पे विश्वास करती थी। मैं बच गई, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन चक्कर आने शुरू हो गए, हल्के हल्के चक्कर आते थे और मैं इतना डरती थी डॉक्टर के पास जाने के लिए कि मैंने कभी दिखाया भी नहीं, बस हल्की फुल्की दवाइयां ले ली। और एक जो बीमारी है जो टिनिटस कहलाती है, जिसमें ना आपके कान बजते हैं, तो ये मुझे बचपन से था और मैं इसको बहुत नॉर्मल समझती थी। जब से मैंने होश संभाला है वो चीज थी, लेकिन उसको मैंने कभी प्रॉब्लम नहीं समझी, क्योंकि उससे वैसी कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ कान में एक हल्की हल्की आवाज आती थी और वो भी रात को ज्यादा महसूस होता था जब चारों तरफ शांति हो जाती है। लेकिन संगत जी, एक्सीडेंट के बाद वो जो टिनिटस जो बीमारी है, जो कान में तेज आवाज आने लगी, इतनी ज्यादा तेज हो गई और चक्कर भी आते थे, बहुत घबराहट भी होती थी। लेकिन उन्हीं के साथ एक तरह से आप लगा लीजिए मैं जीना सीख गई थी। मुझे लगा था कि ठीक है, अब मैं किसी भी न्यूरो के पास नहीं जाऊंगी, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं दिखाऊंगी, पता नहीं क्या दवाई देंगे, पता नहीं क्या सर्जरी की शायद बात करें। तो मैं बहुत डरती थी और बस कभी होम्योपैथी को दिखा लिया, कभी कुछ एक्सरसाइजेस कर ली, ऐसे ऐसे करते संगत जी दिन निकलते गए। और 2017 में आसपास, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई, वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया वो मेरे गुरुजी हैं। तो बस मैंने उनके आगे मत्था टेका और मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद फिर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई और मुझे नहीं समझ आया कि ये गुरुजी के मैंने दर्शन किए हैं, कौन है ये गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मैं एक जगह और एक अनाथ आश्रम कह लीजिए आप, जहाँ छोटे बच्चों को रखते हैं थोड़े दिनों के लिए और उसके बाद फिर उनको अडॉप्ट कर लेते हैं जो पेरेंट्स कपल्स जिनके बच्चे नहीं हैं। तो मैं वहां जुड़ी थी करीब 1 साल के लिए, और वो लोग भी बहुत बड़े, जो उनके ओनर थे वो भी बहुत बड़े गुरु भक्त, और उन्होंने एक बारी सत्संग किया और मुझे भी बुलाया क्योंकि मैं वहां जाती थी। मैंने एक बच्चे को स्पॉन्सर किया था 1 साल के लिए, उसके छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन या उसके खान पान के लिए मैं कंट्रीब्यूट किया था मैंने। तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था इस सत्संग के लिए, वहां पे भी मैं गई। और संगत जी, आप यकीन मानिएगा, गुरुजी का स्वरूप रखा था और तब भी मैं नहीं समझ पाई कि ये वही गुरुजी हैं जिनका स्वरूप मैंने अपने दोस्त के घर देखा था। वहां भी मैं बैठ गई, गुरुजी का शब्द चल रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि वो पंजाबी में शब्द थे, मुझे पंजाबी
इतनी नहीं समझ आती है। वहाँ पे बैठी समोसा प्रसाद आया, चाय प्रसाद पिया मैंने, जल प्रसाद पिया मैंने, लंगर भी खाया, गुरुजी को मत्था भी टेका। बिना कुछ समझे फिर मैं वापस आ गई। और संगत जी 2017 जैसे मैंने आपको बताया ये सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन जब मैंने गुरुजी को पहचाना कि कौन है गुरुजी, हम वैसे संगत जी कौन होते हैं जानने वाले, पहचानने वाले, लेकिन दुनियावी बातों में जो मैं कहना चाहूँगी कि जब मुझे एहसास हुआ, ये था 2019 में। मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उन्होंने दिन में सत्संग रखा था और शाम को, संगत जी आप यकीन मानिए, नॉर्मली मैं उनके घर कभी ऐसे नहीं जाती हूँ। उस दिन कुछ काम आ गया मेरे हस्बैंड को, वो हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनकी वाइफ हैं जो मेरी फ्रेंड है। तो वो दिन मैं उनका हमेशा शुक्राना करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं जब रात को गई उनके घर, तो दिन में सत्संग हो चुका था संगत जी, लेकिन गुरुजी का दरबार वैसे ही सजा हुआ था। और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा, जब उनका स्वरूप मैंने देखा और पूरा फूलों से सजा हुआ, बहुत ही बढ़िया लग रहा था उनका दरबार, तो मुझे लगा कि इनका स्वरूप मैंने कहीं देखा है। फिर मुझे याद आया, अच्छा वो मेरी फ्रेंड के घर शायद वो यही गुरुजी थे, बट मैं श्योर नहीं थी। फिर जब मेरी फ्रेंड ने अपना सत्संग सुनाया, कैसे गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस किया, कैसे एक बहुत बड़ी बीमारी जो कैंसर हो सकती थी, उससे गुरुजी ने उनको एकदम से उनको ठीक कर दिया, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीज के। जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो मुझे लगा जैसे इंस्टेंट कनेक्शन हो गया गुरुजी से। एकदम से मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है संगत जी। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन संगत जी, जब तक मैं दवाइयाँ भी मेरी, तब तक आप एक तरह से लगा लीजिए 2019 के बाद जब मेरी गुरुजी से मैं जान पाई कौन है गुरुजी, उनके बारे में थोड़ा बहुत देखा, फिर यूट्यूब में पढ़ा, फिर बहुत सारी मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के बारे में जानूं, समझूं। और उसके बाद संगत जी 2019 के बाद जो मेरी वो जो चक्कर आने की जो प्रॉब्लम थी और जो कान में आवाजें आती थी, गुरुजी धीरे 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 कैसे उन्होंने इस बीमारी को हरा, जिसे मुझे लगता था ये बीमारी मेरी लाइफ टाइम में शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर इलाज करवाने से डरती थी। मैंने गुरुजी को ही सब छोड़ दिया कि गुरुजी आपके फिर इतने सारे मैंने सत्संग सुने। फिर मुझे लगा कि जब गुरुजी ने इतने लोगों को ब्लेस किया है, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियां पलकों में उन्होंने लोगों को ठीक किया है, मेरे मन में भी बहुत ये फीलिंग आई कि गुरुजी आप मेरा भी कल्याण करो। मैंने बहुत झेला है गुरुजी, इतने साल मैं इस बीमारी के साथ जूझ रही हूँ। और संगत जी ये 2019 की बात आपको बता रही हूँ और आज 2025 21 अगस्त को जब मैं ये सत्संग आप सबके सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप सबसे साझा करना चाह रही हूँ, तो वो 5% भी नहीं बचा है गुरुजी। चक्कर तो बिल्कुल ही संगत जी सॉरी, चक्कर तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है और जो आवाजें आती थी वो भी अब इतनी हल्की हो गई हैं कि महसूस भी नहीं होती। और 2019 से मैंने कोई भी दवाई नहीं ली, सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, उनका शुक्राना। मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई है और आज के दिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, मैं एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। और मैंने सोचा आज गुरुजी का मैं शुक्राना करूं और इस चैनल पे मैं पहली बार अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी आप सब गुरुजी पे यकीन रखें, उन पे पूरा विश्वास रखें, तन मन धन से सरेंडर करें। मुझे मालूम है
कहना बड़ा आसान होता है संगत जी, लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हैं गुरुजी चमत्कार करते हैं और मेरे साथ यही हुआ है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी और गुरुजी के आज्ञा से जल्द ही मैं अपने और बहुत सारी मेहर है गुरुजी की मेरे ऊपर, बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आप सबसे साझा करूंगी। थैंक यू अंकल। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये सत्संग जल्दी साझा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का रोज मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे बहुत से काम अटके हुए हैं। ये तो मुझे पता है कि अटके हुए काम है। और सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बोलते हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। कल भी करने लगी थी, शायद करने लगी, कोई आ गया था, गुरु जी की मर्जी नहीं होगी शुक्राने के लिए। तो गुरु जी आज मैं बोलना चाहूंगी कि मैं शुक्राना करूंगी आज। और गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चे पहले रोते थे जब स्कूल जाते थे, अब वो नहीं रोते हैं, अब वो उठ जाते हैं जल्दी ही, तरस आता है। तो मैं बोलती गुरु पा को, हे गुरु जी आपने ही इनको हिम्मत देनी है कि कब जे स्कूल जाना है इनको, और उठ जाए टाइम पे। तो वो टाइम पे उठ जाते हैं, गुरु जी हाथ पकड़ के उठवा देते हैं उनको। और इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु पा। और एक और शुक्राना करूंगी, मैं कब से बोल रही थी कि गुरुजी मेरा एक काम अटका हुआ उसको पूरा कर दो। और गुरुजी की मर्जी के बिना कोई काम भी नहीं होगा, और जब उनकी मर्जी होगी तभी होगा वो काम। और गुरुजी वो अब मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करवा रहे हैं। और गुरुजी आप उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा काम साथ होके करवा रहे हो। और गुरुजी प्लीज मुझे निराश मत करना, काम पूरा कर देना मेरा। जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं बता दूंगी कि हाँ ये काम हुआ था। एक दिन भी गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि बेटा कड़ा प्रसाद बना मेरे लिए। तो मैं ना, मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे कड़ा खाना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं बनाने लगी। तो उसको जब बनाकर मैं अंदर आई तो मैंने उसको बंद कर दिया। मैं अंदर आ गई, माथा टेकने लगी, गुरुजी को प्रसाद चढ़ाया। और मैंने बोला गुरुजी ये लो मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद बना के लाई हूँ, और इसको आप वो कर लेना, इसको मुझे पता चले कि आपने खाया है ये। लेकिन गुरुजी आप मुझे दर्शन दो ना कि ये। और तो सच्ची में जब मैं किचन में गई तो कड़ा के ऊपर ओम लिखा हुआ था। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए, आप मेरे साथ ही हो गुरुजी, ऐसे ही अंग संग मेरे रहना। और मैं बहुत ही मुश्किल में थी, जब मैं बहुत ही मुश्किल में थी, जब मुझे पता है कि कब, और गुरुजी को पता है कि कब मैं मुश्किल में होती हूँ। तकलीफ भी तो बहुत होती है, लेकिन और गुरु पार निकाल भी देते हैं। कष्ट तो बहुत होता है लेकिन फिर भी उसका हल निकाल ही देते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और कल भी मैं खाना बना रही थी, तो चपाती बना रही थी, तो उसके ऊपर एक दिन ओम लिखा हुआ था। तो मैंने बोला जय गुरुजी, जब मैं खाना बनाती हूँ आप मेरे साथ ही होते हो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि भगवान जी मेरे साथ हैं, महाशिव मेरे साथ है। अब मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। और फिर मैंने कल भी खाना बना रही थी, तो पाती के ऊपर देखा मैंने, शिव जी के दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अंग संग रहने के लिए। और गुरुपा ऐसे ही हमें ब्लेसिंग देते रहना और सबको भी देते रहना। और अंकल जी को भी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार को ब्लेस करना, उनको भी करना। और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह मुझे
छत के ऊपर कबूतर के दर्शन भी होते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना। कहीं मैं बाहर जाऊँ, बच्चों के साथ छोड़ने जाऊँ उनको स्कूल में, तो भी बटरफ्लाई आगे पीछे घूमती हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना जितना करो उतना ही कम है। तो मेरा काम होने वाला है कोई, तो अभी तो मैं नहीं बोलूँगी, जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी, जब पूरा हो जाएगा तो फिर मैं बोलूँगी। तो मैं ये चाहूँगी गुरुपा कि मेरा काम हाथ पकड़ के करवाना, वो काम फिर मैं बता दूँगी संगत जी को, सबको बता दूँगी। और एक दिन मैं जब ऐसे ही जब हम कहीं घूमने जाते हैं शाम को चक्कर लगाने बाहर के लिए, तो मैं चाँद को देखती जाती हूँ। जब वो पूरा चाँद होता है तो मैं इनको बोलती हूँ गुरुजी के दर्शन होते हैं। ये बोलते हैं एक बार हुए थे गुरुजी के दर्शन मुझे चाँद में। और मैंने इनको बोला कि दर्शन होंगे, ये बोले नहीं अभी नहीं, एक बार हुए थे, बार-बार थोड़ी ना होते। मैंने देखा तो सच में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए चाँद में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई तेरे बारे में कुछ भी सोच ले, लेकिन आप कुछ भी नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना। और हमारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगते हैं। ये मेरी ही हमारे ही घर के है, कोई मेंबर है, नई-नई शादी हुई है उनकी, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया। और गुरुपा की कृपा से सब सही हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं होने दिया हमें। और जय गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहना हमारे, बस ऐसे दुश्मनों से हमें बचाना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने बोला है चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ भी सोचे आपके बारे में, आपने अपना दिल और मन साफ रखना है। और उनको कोई जवाब नहीं देना है, उनको जवाब मैं दूँगा। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, अब इतनी मेहर हो गई है। पहले कोई जब मुझे कुछ बोलता था तो मुझे उतना गुस्सा आता था कि मैं सुनती हूँ कि इसको मैं ये वाला जवाब दूँगी, इसको ये बोलूँगी। लेकिन नहीं, अब गुरुजी ने इतनी शांति दे दी है कि उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, कि अब मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ। जब कोई भी कुछ बोलता है तो गुरुजी के आगे ही बोलती हूँ मैं। कभी-कभी गुस्सा आ जाता है तो गुरुजी उसका भी कुछ करना, ये करना कि मुझे गुस्सा ना आए, कोई अपने कर्म करे और हम अपने कर्म करेंगे। गुरुजी हर गलतियाँ माफ़ करना, हमारे कर्म बख्शो कृपा। बहुत कष्ट सह लिए हमने, अब वो नहीं सहा जाता गुरुजी, अब वो नहीं सहा जाता। बहुत मुश्किल में हूँ, कैसे-कैसे दिन निकलते हैं मुझे नहीं पता गुरुजी। जब लोगों की बातें सुनती हूँ, जब कोई कुछ भी बोले तो घर वाले हों चाहे बाहर वाले तो इतना कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन गुरुजी घर वाले ही बोलते हैं ज़्यादा। तो आप प्लीज़ गुरुजी मुझे हिम्मत देना, मेरा उनको, वो मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता है कि वो ऊपर से ऐसे मीठे बने रहते हैं और बीच-बीच में जेलसी फ़ील करते हैं। गुरुजी ये मुझे नहीं पता कि वो क्यों करते हैं, लेकिन आप ही देखना। तो गुरुजी ये भी बोलते हैं कि बेटा आपके सारे कष्ट खत्म हो गए हैं, अब थोड़े ही बचे हैं तो उसको भी खत्म कर दो गुरुपा, आप साथ होके हाथ पकड़कर उनको कष्ट को भी खत्म कर दो। तो और गुरुजी बोलते हैं कि बेटा मैं आपको नई गाड़ी ब्लेस की है, नया घर ब्लेस किया है, अब पैसों की बारिश होगी आपके ऊपर। गुरुजी इतने पैसे भी नहीं चाहिए कि घर बंगला गाड़ी, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा हमें हमारे अंग संग रहना, हमें कष्टों से निकालते रहना गुरुपा, और कोई मुसीबत हमारे ऊपर ना आए। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरी शॉप है, और कई बोलते हैं कि इनको शॉप नहीं मिलेगी और अपनी मर्जी से देंगे। और सासू माँ बोलती है कि जो मेरी सेवा करेंगे उनको ही मिलेंगी। जब तक कि गुरुजी ये है कि हम 5 साल से सासू माँ हमारे ही बीच में है, और जो नई वाली देवरानी आई है मेरी, वो तो 6 महीने में ही अलग हो गई है, वो अलग रहती है अभी। तो ये तो हमारे ही अंदर में है, लेकिन हम इतना ही ध्यान रखते हैं इनका, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे ही, हमने कभी काम के लिए नहीं बोला कभी, फिर हमारे लिए इतने जेलस कपट क्यों रखते हैं लोग हमारे लिए।
और गुरुजी वो बोलती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को नहीं दूँगी, ये नहीं करूँगी जो मेरी सेवा करेंगे। लेकिन गुरुपा हम उसके लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो तो ऐसा सोचती है कि दुकान अपनी मर्ज़ी से देगी। तो गुरुपा हम भी चाहते हैं कि हम अपना छोटा-सा काम दुकान शॉप खोलें और हम छोटा-सा काम रखें। और गुरुजी आप मेहर करना कि हमें हमारी दुकान मिल जाए और जल्दी ही मैं अपनी शॉप खोलूँ और उस पे बैठूँ आपकी कृपा से। और मैं आपका बड़ा-सा स्वरूप लगवाऊँ वहाँ पे, सुबह-सुबह भजन कीर्तन लगाऊँ वहाँ पे। गुरुजी इतनी मेहर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर हमसे कोई गलती हो जाए गुरुजी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक और सत्संग है मेरा, और मेरे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं गुरुपा। अब लड़की है थोड़ा पढ़ती है, लेकिन लड़का है वो इतना इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में करता है वो। और आपको भी हाथ पकड़ के उनको पढ़ाई करवानी है। और गुरुजी वो पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे ही नाचता रहता है और वो शरारतें करता रहता है। जब भी कुछ लिखने के लिए बोलूँ वो हंसी मजाक करता है। गुरुजी प्लीज़ उनको भी सेट कर दो, पढ़ाई में मन लगे उनको भी थोड़ा सीरियस करो गुरुजी पढ़ाई में। और मेरी बेटी को भी दिमाग थोड़ा तेज करो गुरुजी उनका पढ़ाई में। आपके बच्चे हैं, हाथ पकड़ के चलाओ उनको। और गुरुजी आप मेरी बेटी को अब पढ़ने में थोड़ी ठीक है वो। और लड़का है अब 4-5 महीने हो गए स्कूल जाते हुए, उसको तो कुछ तक भी नहीं आता है, खाली 1-2 ही आता है, 2 भी लिखता है, कभी-कभी 3 लिखता है और कुछ नहीं। गुरुजी प्लीज़ आप हाथ पकड़ के उनको वो करवाओ, मुझे बहुत टेंशन होती है। प्राइवेट स्कूल में है और हम फीस भी भरते हैं उनकी, ऐसे फीस का क्या फ़ायदा जब बच्चे पढ़ाई ना करें तो। गुरुपा प्लीज़ उनको हाथ पकड़ के करवाओ कुछ। प्लीज़ गुरुजी मदद करो, हमारे कष्ट ख़त्म करो, बस करो गुरुजी। अब हम आप पे छोड़ते हैं, जो करना आपने ही करना है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी सुख शांति बख्शो। मेरे पति भी कभी-कभी मुझ पे गुस्से में बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। और आप बोलते हो कि ब्लैक मैजिक का है ये सब असर, लेकिन गुरुजी ख़त्म कर दो ब्लैक मैजिक, किसी का असर ना हो। और मैं भी बहुत थोड़े दिनों से बीमार ही रहती हूँ, 15-20 दिन से। कभी बुखार आ जाता है, कभी जुकाम आ जाता है, थोड़े दिन ठीक रहती हूँ, फिर से बीमार। और गुरुपा आप बोलते हो कि मैसेज आता है कि बेटा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो गुरुपा जो ब्लैक मैजिक करते हैं तो उनको भी कुछ दिखाओ ना आप। और वैसे तो मैं ठीक ही रहती, इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि काम तो मैं खुद ही करती हूँ, होता भी नहीं है, तो कर लेती हूँ, क्या करना है और किसको बोलना है गुरुपा। तो आप मुझे हिम्मत देना ऐसे ही, और मेरे अंग संग रहना गुरुपा आप। और जो ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर करते हैं, आप जैसा वो करते हैं वैसा आप भी उनके साथ करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरुजी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करूंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से तो मेरा घर, कारोबार, मेरा परिवार सब सही सलामत है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से शुक्राना कर देती हूँ गुरुजी कि मेरा 3 सालों से रुका हुआ जो मेरा LIC का
अकाउंट था वो ब्लॉक हो रखा था और चालू नहीं था, और वो आपने कल 17 को वो एक्टिवेट हो गया वापस। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पीछे अ, आपने जो पैसों की तंगी के लिए कहा था कि पैसों की तंगी चल रही है, अब वो खत्म हो रही है। तेरे घर में पैसों की बारिश होगी। तो गुरुजी ने कुछ लोन एक्टिवेट भी करवाए थे। पीछे बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा था, लोन भी नहीं मिल रहा था मेरे से, सिविल डाउन हो रखा था। तो मेरे हस्बैंड ने अपने ऊपर लोन लिया, क्योंकि उनका भी कई सालों से उन्होंने लोन नहीं ले रखा, तो होम लोन की वजह से उनका भी सिविल डाउन हो रखा है। लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि उनके नाम से पिछले वीक जो है लोन अप्रूव्ड हो गया, और साथ ही 2 दिन के बाद जो इनका ऑफिस का अटका हुआ पैसा था, गुरुजी ने कहा था कि तेरा रुका हुआ पैसा जो है वो आने वाला है। लोन भी सैंक्शन करवाया गुरुजी ने। वो छोटा ही अमाउंट था, लेकिन हमारे लिए उस टाइम जो लोग थे, हमारे जब ड्राइवर वगैरह थे, उनकी पेमेंट करनी थी। उनका तो इन्हीं से बस सैलरी से ही काम चलता है, तो अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर ड्राइवर कैसे चलाएंगे काम। तो इसलिए गुरुजी ने लोन सैंक्शन करवा करके सडनली लोन भी सैंक्शन हो गया, और तुरंत मतलब पेमेंट भी आ गया, जो कि 2 दिन के बाद पेमेंट आता है। लेकिन उसी टाइम उन्होंने लोन किया, और वीक मतलब इवनिंग में पेमेंट आ गई थी। उन्होंने ड्राइवर को पेमेंट कर दिया था, और जो 2 दिन के बाद जो पेमेंट आई थी इनके ऑफिस का, जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उनका पेमेंट आया था। फिर उन्होंने अपना बिजनेस का जो भी काम रुका हुआ था, पेंडिंग था, वो उस पेमेंट से काम किया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कब कैसे चक्री घुमाते हैं वो आप ही जानते हैं, आप कब कब कौन सा डमरू बजा देते हैं वो आप ही जानते हैं गुरुजी। और सबसे पहली बात, अभी पिछले महीने क्या 15 दिन पहले मेरे पर कुछ लोगों ने, जिन्हें मैं अपना ही मानती थी, मेरी पीठ में खंजर भोंका था और कुछ पे कुछ ब्लेम्स लगाए थे। आज के टाइम में वो खुद साइड भी हो गए और अपनी बात से भी मुकर गए। उनको मेरे से नजर मिलाने में भी शर्म आती है गुरुजी। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरा मन इतना हल्का हो गया गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर ब्लेम से बचाया, मेरा दम घुट रहा था इस ब्लेम के कारण, क्योंकि मैंने ये चीज नहीं किया था। मैं किसी पर ब्लैक मैजिक वगैरह, मैं ढंग से पूजा पाठ भी नहीं जानती, ये तो आपको ही पता है गुरुजी। उन लोगों ने मेरे पर झूठा ब्लेम लगाया, और मेरे इस चीजों से मेरा दम घुट रहा था। और आप ही जानते हैं, जो चीज आपने की है, आपने कैसे मुझे इन ब्लेम्स से निकाला है। इसीलिए सत्संग आप सुनवाते हैं, हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो आप कटवाते हैं। बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं, वो हमारे सत्संग से ही आप पी लेते हैं गुरुजी। हमें तो पता भी नहीं होता, कई बार हमारे से सत्संग छूट जाता है। मैं तो कई बार बोलती हूँ, गुरुजी इतने सारे सत्संग नहीं सुन पाती, आप देख लेना। जितने हो पाते हैं मैं उतने सुन लेती हूँ, बट जितने नहीं हो पाते मैं वो सब आपको बोलती हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव नहीं कह सकते आने वाले, जो हमारी जिंदगी में हमारे ही कर्मास है, जो बहुत सारे खराब हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी परिस्थितियां खराब हो जाती है। उनको रिलेट करके कुछ है जो हमारे जीवन में बुरा होना है, अच्छा होना जो भी है, बुरा होने का ही अभी संकेत आ रहा है। और लेकिन गुरुजी इतनी तसल्ली है मुझे कि आप मेरे साथ हैं, अच्छा हो या बुरा हो, अब घबराना नहीं है। पहले बहुत घबराई, अभी तो मेरी बहन के पति के ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट चल रही थी, वो भी आपने डिस्क्रीज कराया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो तो शायद ही आपको मानती है, लेकिन महादेव के रूप में तो वो पहले भी आपकी पूजा करती थी और आज भी करती है। पर गुरुजी जिस पल आपकी मर्जी होगी, आपको गुरुजी के रूप में भी स्वीकार कर लेगी। शुक्राना गुरुजी। और अभी एक गलती मेरी माता श्री ने की है, जिसे मैं समझा रही हूँ, शायद उसे समझ में नहीं आ रही। आपने भी कहा कि कितनी बार समझा लिया लेकिन समझ में नहीं आता। वो पंडितों के चक्कर लगाने लग गई है, जबकि उसको मैंने बोला कि गुरुजी खुद सबसे बड़े पंडित हैं, खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं, खुद सबसे बड़े, आप जो समझ लीजिए, वो महाशिव है, सदाशिव है। फिर भी मेरी माता को शायद पता नहीं क्या उन लोगों ने फिर से कुछ बाधित कर दिया, क्या समझ में नहीं आया। लेकिन वो पंडितों को चक्कर लगा रही,
कह रही है मैंने अपने बेटे के ऊपर संकट है, तो आप तो सत्संग सुनवा करके ही कष्ट कटवा देते हैं। वो सत्संग ना सुन करके पंडितों के चक्कर में पड़ के उल-जलूल अब काम शुरू करेगी। पर मैंने अपने भाई को कह दिया कि तू शिव पुराण के अलावा कुछ नहीं, शिव पुराण का पाठ करना और जो भगवान से रिलेटेड कोई काम हो तो वो करना, लेकिन उल-जलूल काम करके अपने घर में मत करना कोई भी गलत काम। कोई अंगूठी-वंगूठी मत पहन लेना। तो उसे मैंने पहले ही समझा दिया, बाकी तो जो भी उसका टाइम है, थोड़ा टाइम तो ऊपर-नीचे आ ही जाता है। बाकी आप देख लेंगे, ये मैं जानती हूँ, मेरे परिवार को भी आपने पूरी तरीके से सँभाल रखा है गुरुजी। अब तक उस घर में बहुत क्लेश हुए, बीच में भी अभी थोड़ी-सी जब गलतियाँ करेगी तो भुगतेगा कौन? तो गलतियाँ कर रही है, समझा दिया मैंने मंत्र जाप करने के लिए। कहती है मंत्र जाप करती हूँ, बट मुझे नहीं लगता, पूरे टाइम तो फ़ोन पे ही रहती है और फ़ोन उनसे छूटता नहीं। अनचन दूसरे लोगों से बात करना, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरी बेटी ने ये कर दिया। वो नेगेटिव बातें करके नेगेटिव ही ले लेती है लोगों से और अपना बुरा कर बैठती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपकी मर्ज़ी होगी तो वो सीधे रास्ते पे भी चलेंगे। वो अगर कहते हैं ना थोड़ा बहुत मन डगमगाता ही है, तो वो मन डगमगाया हुआ है अभी, फिर सीधे रास्ते आ जाएगी, मुझे पता है। और अभी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चल रहा है, लेकिन समय है, परिस्थितियाँ हैं। आपने कहा कि आने वाले खतरे से तू अनजान है, तू नहीं जानती कि तेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ। शुक्रिया गुरुजी, आपके ही भरोसे ये जीवन चल रहा है, आप देख रहे हैं, तभी हम बेफ़िक्र हैं गुरुजी। जिस रास्ते भी चलाते हैं गुरुजी, सब कुछ मैंने आप पे छोड़ रखा है, सब आपकी मर्ज़ी पे छोड़ रखा है। और बताना चाहूँगी, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, मेरा मन इतना घबरा रहा था कि कल, हाँ, कल ही मैंने ना एक परसों भी देखा था सपना, लेकिन परसों वाला मुझे याद नहीं है। लेकिन कल जो हुआ, थर्सडे को मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर शबद गुरबानी सुनूँगी और मेरा मन शांत हो जाएगा। मतलब गुरुजी की गद्दी लगा करके सब काम करूँगी। लेकिन गुरुजी ने कुछ और ही करिश्मा कर दिया और मुझे अ, मतलब नींद आ गई मुझे, मैं सो गई। और दिन में जब मैं सो गई तो वो ऐसे सपने में मैं घुस गई, किस ब्लंडर, मतलब कुछ बुरा ही होना था, उस बुरे को गुरुजी ने सपने में काट दिया। और मतलब मैं कहीं गई हूँ कि नहीं, मेरे घर में ना फंक्शन चल रहा है, कुछ फंक्शन है। उस फंक्शन में मेरा भतीजा आया हुआ है और मेरे भतीजे के ऊपर मतलब है, कुछ गलत था, उसके ऊपर कुछ, मतलब किसी बुरी लड़की का कुछ वो था, कोई साया था। और जब वो इस घर में आया तो कुछ अलग ही हरकत करने लग गया और जब फंक्शन खत्म हो गया तो वो अपने ही विकराल रूप में आ गया, मतलब उसके शरीर पर थी। लेकिन जब गुरुजी के का स्वरूप टकराया तो वो मतलब अलग हो गए और फिर वो सामने समक्ष होकर के फिर कहने लगे मैं तो इसे साथ ले जाऊंगी, तुम लोगों ने क्या समझ रखा है, मतलब कुछ अलग ही था। और थोड़ा बहुत मतलब मैं भूल रही हूँ। फिर वो लड़की मेरे पे आ गई और मेरे अंदर से मतलब बोलने लग गई कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो और होना बाकी है। और मैं तो इसके साथ मतलब किसी और लड़के के साथ भी थी और ये जवान खून है, मैं इसको लेके जाऊंगी। और मतलब फिर उसके बाद फिर वो उसने मेरा शरीर छोड़ दिया। मैं ना सपने में ही, फिर मैं मतलब जब मेरे ऊपर थी ना तो मैं सपने में ही मंत्र जाप कर रही थी। एकदम से मेरे को मेरा शरीर बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जब वो मेरे ऊपर आकर के वो ऐसा कुछ बोलने लगी तो मुझे मेरे गुरुजी का ध्यान आया और मैं सपने में ही मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मैं मंत्र जाप करने लग गई ना तो उसने मेरा शरीर छोड़ दिया। कहने लग गई फिर कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इन सब चीज़ों से मुझे अपने घर से दूर कर दोगी, मैं इसका खून लेके जाऊँगी, मतलब अजीब से ही वो सामने से बोल रही है। और फिर उसको उसको पता नहीं क्या हुआ,
मैंने फिर ना जल प्रसाद उठाया और पूरे घर में छिड़कना चालू कर दिया। जब छिड़कने लगे तो वो घर में से मतलब जहाँ-जहाँ जल प्रसाद पड़ा था वहाँ से वो निकलती जा रही थी, पीछे हटती जा रही थी। कुछ नहीं बोल रही, बस पीछे-पीछे हटती जा रही। जब मैंने जल प्रसाद छिड़कना सपने में ही देख रही हूँ, जब मैंने जल प्रसाद छिड़कना चालू कर दिया तो वो पीछे वाले रूम में मतलब मुझे कभी ये कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। पीछे वाले ही रूम में, मेरा जो पीछे वाला रूम है उसमें मुझे कभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। मैं जब भी आगे के रूम में रहती हूँ, आगे के रूम से पीछे के रूम को देखती हूँ, मुझे कभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता और उस रूम में फिर जब मैंने जल प्रसाद छिड़का और एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत सारी आंधियाँ थी घर के अंदर और जल प्रसाद जब छिड़का तो वो जो हमारा एक खिड़की है ना, उस खिड़की से बाहर हो गई और वो खिड़की को मैंने बंद कर दिया। फिर वापस मैंने दोबारा चींटे मारे पूरे घर में और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलते हुए पता नहीं मेरी आँखें खुल गई कि पता नहीं गुरु जी आपने मेरे ऊपर से और मेरे भतीजे के ऊपर से, या वो मेरा भतीजा था या मेरा बेटा ही था। मेरा बेटा भी 8 साल का है लेकिन मेरे वो जवान दिख रहा था, वो मेरा भतीजा ही होगा, जिसके ऊपर से गुरुजी ने कष्ट काटा या फिर हो सकता है मेरा भाई हो। तो सपने में तो मेरे भतीजे की शक्ल थी और वो किसी फंक्शन में, मेरे घर के फंक्शन में आया था। जो भी हो गुरुजी, आप जानिए मेरे भाई पर हो, मेरे भतीजे पर हो, चाहे मेरे बेटे पर हो, किसी पर भी ऐसे संकट ना हो गुरुजी, आप काट दीजिए जैसे आपने सपने में काटा, हकीकत में भी आप काट दीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे घर से सभी व्याधियों को हटाने का शुक्राना गुरुजी। और अभी अ, मेरे माइंड में आया था कि मैं शुक्रवार का व्रत करूँ, जो कि आप कभी किसी व्रत को कंसीडर नहीं करते, लेकिन अचानक मेरे मन में आया था। मैंने 2 साल हो गया मेरे को, मैं कोई व्रत नहीं कर रही थी और गुरुजी की शरण में आने के बाद तो और मैं ज़्यादा कहते गुरुजी कोई व्रत मत करो, लेकिन कुछ व्रत गुरुजी खुद करवाते हैं। तो मेरे सडनली मेरे माइंड में आया था कि मेरी माता मुझसे नाराज़ हो रही है या मुझसे कोई गलती हो गई है और मेरी माँ लक्ष्मी मुझसे मतलब रुष्ट बैठी है। और गुरुजी का भी एक मैसेज आया था कि तेरी कुलदेवी जो है तुझसे रुष्ट हो गई है, तू कुछ काम कर जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा उन्हें मनाने की। मेरे माइंड में आया, मेरे थॉट में आया कि मैं गुरुजी मैं पीछे 9 साल मैंने उनका व्रत किया और सडनली मुझसे ये अभी छूट गया है, मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैंने अपनी माता लक्ष्मी से भी माफ़ी माँगी कि माता मैं आपको कैसे भूल गई मुझे नहीं पता। बिना माता कुछ भी नहीं होता। मेरा दुःख हुआ, सुख हुआ, मेरा खराब समय बीता, अच्छा समय बीता, मेरा रात-दिन मेरे लिए आप ही थी। मैं रोई, मैं अकेले रही, हर पल आप जैसे अभी मेरे साथ गुरुजी हैं, ऐसे आपने मुझे हर पल सँभाला था। मैं आपके नाम के भरोसे हर पल जीती थी। और फिर मैं पिछले वीक से फ्राइडे को माँ लक्ष्मी का व्रत मैंने वापस शुरू किया और मुझे इतनी अंदर से शांति महसूस हुई जैसे माता लक्ष्मी ने मुझे माफ कर दिया, मुझे फिर से अपनी चरण शरण में ले लिया। कहते हैं ना एक बेटी अपनी माँ से या अपने पिता को छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कभी भूलते नहीं, कभी उनसे नाराज नहीं होते। थोड़ी देर के लिए वो बैठे रहते हैं कि हाँ बच्चा मेरे पास आएगा। मैं उनके पास आई, माता ने मुझे वापस से अपनी गोद में बिठा लिया। शुक्राना माँ लक्ष्मी, शुक्राना गुरुजी, मुझे मेरी थॉट देने के लिए, मुझे ये सोच देने के लिए कि माता को किस प्रकार मैं मनाऊं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी छोटी बहन को भी संभाले रखिए गुरुजी, कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अभी उसकी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है और आपने कहा भी था कि अभी 24 घंटे उसकी बेटी के ऊपर थोड़े भारी है। कोई बात नहीं, भारी हूँ पर आप उसे सँभाले रखिए गुरुजी। परिस्थितियाँ थोड़ी-सी विकराल हो सकती है, बट आप सँभाले रखेंगे तो इतनी विकराल नहीं होती गुरुजी। मेरी सारी दुनिया को सँभाले रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन में बेहतर से बेहतर खुशियाँ लाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अभी इसका काम छूट गया था। इससे पहले जब छूटा था तो वो बवंडर माइंड उसका बवंडर हो गया था। राक्षसों की जैसे प्रतीत हो रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा शांत हो रखा है। बहुत ही पोलाइटली अब वो बातें करता है और कोशिश करता है कि हम अपने अंदर कुछ अच्छी अच्छाइयाँ लेकर के आए, बुरे रास्ते को त्याग करके फिर से सतमार्ग पे चलता रहे। शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था जो
मुझे नहीं मानता तेरे घर में, वो सबसे ज़्यादा तेरे से भी ज़्यादा मुझे मानेगा। शुक्राना गुरुजी। मैं चाहूँगी कि ये दुनिया आपकी संगत बने गुरुजी, और सभी सद्मार्ग पे चलते हुए आपकी इस दुनिया को फिर से वापस जैसा आपने चाहा था कि ये दुनिया बने, वैसी ये दुनिया बने। एक-दूसरे की मदद करें, चुगली निंदा से दूर रहें गुरुजी। कुछ ना लेडीज़ें मुझे बुलाती हैं अपने दुख-सुख की बातें करने के लिए, लेकिन फिर उसमें नेगेटिव बातें करने लग जाती हैं, एक-दूसरे की चुगलियाँ। गुरुजी, मैं उस टाइम आपका ही नाम लेती हूँ। आप जानिएगा, मैं चुगली निंदा के लिए मन से नहीं जाती। लोगों की दुख तकलीफ में मेरा मन नहीं हटता, इसीलिए मैं चली जाती हूँ। अब कोई अ, किसी का दुख था, एक लेडीज़ थी, वो थोड़ी जल गई थी, तो उन्हीं की को देखने गई थी, लेकिन बाद में वो बैठ कर के थोड़ी-सी चुगली निंदा करने लग गई। तो आपका ही ध्यान मेरे माइंड में रहता है गुरुजी। आपने कहा है कि कोई लाख चुगली निंदा करे, लेकिन तू मेरा ध्यान करना, तू मुझे ही बोलना। मैं तो आप ही को बोलती हूँ, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं जानती गुरुजी। मैं तो इसीलिए अब नीचे नहीं जाती गुरुजी, सब नीचे जा कर के बैठ के पूरे दिन चुगली निंदा करते रहते हैं, और मैं तो अब दरवाज़ा भी बंद कर लेती हूँ। बाकी आप देख लेना, जिसको भी जैसा सुख-दुःख जो भी है, सब आपकी संगत बने गुरुजी। मेरा संगत परिवार हर मुसीबत से बचा रहे, आपके चरण शरण की सेवा में बना रहे, अपने सद्मार्ग पे चलते हुए अपने अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों का नाश करें। हमारे जीवन संसार में सब अच्छाइयाँ हो, सब तरफ अच्छाइयाँ हो गुरुजी, सब तरफ अच्छाइयाँ हो, सिर्फ धर्म का की स्थापना हो, अधर्मों का नाश हो गुरुजी, सिर्फ अधर्म का नाश हो। बुरे लोगों का नाश नहीं कहूँगी गुरुजी, बुरे लोगों को सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी। सब अपने माता-पिता की सेवा करें, सास-ससुर की सेवा करें, अपने भाई की से प्यार करें, अपनी बहनों से प्यार करें गुरुजी। बड़ी हो, छोटी हो बहन, आप आपस में मिलकर के रहें, भाई-बहन मिलकर के रहें गुरुजी। जिससे हमारी दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, हमारे आस के पास जो है पेड़-पौधे अच्छे से पनपते रहें, खुशहाल रहें, पशु-पक्षियों को उनका जलपान अच्छा मिले। प्लास्टिक का मैं फिर कहूँगी गुरुजी, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी प्लास्टिक बंद करवा दीजिए। मैं तो पूरी तरफ से कोशिश करती हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग ना करूँ, और बस पशु-पक्षियों के मतलब अंदर ये पन्नियाँ ना जाएँ, उनकी मौत इन प्लास्टिक की वजह से ना हो। भूखे पेट मर जाए एक अलग बात होती है, लेकिन ये प्लास्टिक खा कर के बहुत गलत बात है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि धरती पे पेड़-पौधे पनपते रहे, ताकि गाय को ये प्लास्टिक वाले खाने की ज़रूरत ना पड़े। पेड़-पौधे खाएँगे, पत्तियाँ खाएँगी, घास खाएँगी, तो फिर भी उनके अंदर जीवन रहेगा। बेचारी कुछ खाने जाती हैं किसी के यहाँ, लेकिन वहाँ प्लास्टिक में खाना पड़ता है और उनका जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे आस-पास जितने भी पशु-पक्षी हैं, उनकी भी सुरक्षा गुरुजी आप ही करेंगे। हम मानव जाति से कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं गलती होती ही रहती है। हमारी तरफ से कोशिश है कि हम प्लास्टिक युक्त भोजन ना रखें। बाकी आप प्लास्टिक बंद करवा देंगे। मेरा ये सत्संग अगर किसी के पास जाएगा, तो कोई ना कोई सत्संग जो एक भी अगर हो प्लास्टिक बंद कर दे, एक घर से भी अगर शुरुआत होगी प्लास्टिक बंद करने की, प्लास्टिक ना यूज़ करने की, तो हो सकता है वो आगे बोलेगी, तो इन जीव-जंतुओं का नुकसान होना बंद हो जाएगा, और हमारा संसार फिर से प्लास्टिक मुक्त हो करके हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लास्टिक नहीं खाएँगे और स्वच्छ रहेंगे। निरोगी काया उन्हें भी तो चाहिए, जैसे हम निरोगी काया माँगते हैं, वैसे उन पशु-पक्षियों को भी तो निरोगी काया चाहिए। वो बेचारे बेज़ुबान होते हैं, वो तो बोल भी नहीं पाते, लेकिन उनके मन में तो ये पीड़ा उठती है ना कि हम प्लास्टिक्स फेंक देते हैं, और वो प्लास्टिक्स में ही खाना खाते हैं। वो फेंका हुआ ही खा कर के, और उनके अंदर थैलियाँ जम जाती हैं, और वो साँस नहीं ले पाते, या उनकी अतड़ियाँ जो भी है, उसमें वो प्लास्टिक फँस जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अगर हम लोग प्लास्टिक हटा देंगे, हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे, जितना हो सके कम से कम करें, और जो हो सके रीयूज़ करें, जिससे इन पशुओं का की भी सुरक्षा हो। अपने आस-पास पक्षियों के लिए दाना रखेंगे, पानी रखेंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। पशु-पक्षी तो कमाने नहीं जाएँगे हमारी तरह, इसलिए पक्षियों के लिए दाना रखना। जब गुरुजी ने हमें नेमत बख्शी है, हमें धन दिया है, तो उन पशु-पक्षी के लिए भी थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा तो अरेंज कर ही सकते हैं। 10 दिन का नहीं, ना सही 2 दिन का ही सही,
अगर 10 दिन हो पाएगा तो 10 दिन कर ले, 2 दिन हो पाएगा तो 2 दिन कर ले, जीवन भर हो पाए तो बहुत अच्छी बात। और ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा से जो भी हो, और मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे सभी संगत परिवार माफ़ कीजिएगा, अपने मन में कुछ बुरा मत रखिएगा, और मुझसे बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत बुलवा गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ी चाहूँगी। बाकी मैंने कुछ शायद मेरे हिसाब से हम अपने हिसाब से बोलते हैं कि हम तो सही बोलते हैं, लेकिन हो सकता है, लेकिन अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ दिल से माफ़ी माँग रही हूँ, मुझे सभी संगत परिवार मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी सबका कल्याण हो। आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ अपनी अरदासों के साथ, और गुरुजी अरदास में अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और शिवाय भैया का कल्याण करते रहिएगा गुरुजी। उनके परिवार को निरोग रखिएगा, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि कीजिएगा, उन्हें निरोगी काया बख्शिएगा, उनके परिवार को निरोगी काया बख्शिएगा गुरुजी। उन्होंने हम सभी लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रखा है। हमें अपना जो भी है एक स्थान दे रखा है जिनसे हम आपका शुक्राना कर सकें। हमें आपसे जोड़ने का एक ज़रिया दिया है, शुक्राना। शिवाय भैया का भी शुक्राना गुरुजी, आपका भी शुक्राना। जय जय गुरुजी। सभी संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।